जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि वंशी विभूषितकरानवनीरदाभारं पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टाद् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्राद् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बोले वृंदावन बिहारी लाल की बोले जगन्नाथ भगवान की श्री बद्रीनाथ भगवान की श्री रंगनाथ भगवान की श्री विश्वनाथ भगवान की श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय जय श्री राधेश। अभी अभी आप लोग हमारे वृंदावन की सुप्रसिद्ध, वृंदावन कहना एक छोटा शब्द हो जाएगा, भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध आज के गिने चुने विद्वानों में जिनकी गणना होती है, श्री राम कृपालु जी त्रिपाठी जी महाराज वृंदावन में संस्कृत कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं और हरिद्वार में भी पहले यहाँ किसी विद्यालय में प्रोफेसर थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किस विद्यालय में थे, यहाँ से वृंदावन में गए बाद में। अस्तु, ऐसे विद्वानों की कथा अवश्य सुननी चाहिए, कभी कभी अवसर मिलता है। तो आइए
कल आप लोग चर्चा कर रहे थे तीर्थों के बारे में। चित्तमंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान शुध्यति सदसोथ जलेर्धोतम सुरा भाण्डमिवा शुचि। गंगा यमुना इत्यादि, माँ गंगा क्षमा करें, इनमें स्नान करने से एक उदाहरण दिया कैसे मनुष्य पवित्र नहीं होता अगर उसका मन शुद्ध नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं, इंद्रियां शुद्ध नहीं है, आचार विचार रहन सहन खान पान अगर शुद्ध नहीं है तो गंगा यमुना इत्यादि नदियां उसको ठीक वैसे ही शुद्ध नहीं कर सकती जैसे शराब से भरा हुआ घड़ा गंगा जी में अगर डुबो दिया जाए तो क्या वो शराब शुद्ध हो जाएगी? क्या ये संभव है? स्वर्ण के कलश में शराब रख दी जाए तो शुद्ध हो जाएगी? गंगा जी में बराबर डूबी रहे हो तो भी शराब शुद्ध? ऐसे ही ये ठीक है, कब होगी? भगवान की कृपा है, भाव को भाव अनखा अलसु नाम जपत मंगल दिशि। ठाकुर जी कब किस पर कहां कैसे कृपा करते हैं तो ठाकुर जी की अपनी मर्जी है, पर शास्त्र क्या है इनको भी जानना चाहिए। स्मृति श्रुति स्मृति ममेवाज्ञे तामुलंघ्य प्रवर्तते आज्ञाच्छेदि मम द्वेषे मदभक्तोऽपि न वैष्णवः। वेद और शास्त्र ये भगवान की आज्ञा है। श्रुति स्मृति में मैं आज्ञे, मेरी आज्ञा है। और सूक्ष्म रूप से विचार करें तो भागवत में अजामिल के प्रसंग में भगवान के पार्षदों से जब यम के दूतों ने कहा कि हम धर्मराज की दूत हैं तो उन्होंने कहा धर्मराज के पास में रहते हो तो धर्म के बारे में तो कुछ जानते होगे? बोले बिल्कुल जानते हैं। तो बोले फिर बताओ धर्म की व्याख्या क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है? आप भी सुनिए ध्यान से। वेद प्रणित धर्म यद्धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः। धर्म क्या है, इसके बारे में बहुत बड़ी विवाद का विषय हो सकता है, क्योंकि धर्म की व्याख्या भिन्न भिन्न महापुरुषों ने भिन्न भिन्न रूपों में की। ऋषि महर्षियों ने अपने अपने श्रुति विभिन्ना स्मृति विभिन्ना नैकोर मुनिर्यस्य मतम प्रमाणम। धर्मस्य तत्वं निहितो गुहायां महाजनो येन गतस्य पंथाः। वेद कुछ कहते हैं, श्रुतियां कुछ कहती हैं, पुराण कुछ कहते हैं, गीता कुछ कहती है, भागवत कुछ कहती है, रामायण कुछ कहती है। आखिर हम किस मार्ग पर चलें? महाभारत में यक्ष ने प्रश्न किया, उसके उत्तर में महाराज धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं निश्चित है लोगों के मत अलग अलग हैं। बोले फिर किस मार्ग से चलना चाहिए? बोले महाजनो येन गतस्य पंथा। महापुरुषों ने जो मार्ग चल करके दिखाया है उस मार्ग पर चलो गंतव्य तक। उदाहरण के लिए दिल्ली से कलकत्ते तक रोड बनी हुई है जिसको ग्रांटेक रोड कहते हैं, जीटी रोड कहते हैं, महापुरुषों ने बनाई। उस पर चल करके कितने अपने गंतव्य तक पहुंच गए अपने स्थान पर। और हम चाहें कि हम नया रास्ता बनाएंगे तो जिंदगी तो उसी रास्ते बनाते बनाते बीत जाएगी, वहां गंतव्य तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। इसी क्रम से आज जितने भी नए नए मार्ग चले हैं 100-150 के वर्षों के भीतर जितने भी पंथ मत मतांतर चले हैं वो सनातन धर्म के घोर विरोधी हैं। उस मार्ग पर चल करके हम कभी गंतव्य तक नहीं पहुंच सकते। तो महाजनो येन गतस्य पंथाः। स्वामी जी जैसे महापुरुषों ने जो मार्ग बताया, साधु बनना है तो ऐसा बनना है। गृहस्थों में हमारे यहाँ जनक जैसे महापुरुषों की चर्चा है। युधिष्ठिर भी गृहस्थ ही थे, हमारे सभी ऋषि महर्षि गृहस्थ थे सज्जनों। क्या कोई भी ऐसा ऋषि नहीं जो सदग्रस्त, केवल नारद जी को छोड़ के सनकादिकों को छोड़कर सब सदग्रस्त थे। सदग्रस्त होना अपराध नहीं है, हाँ साधु होके गड़बड़ करना अपराध है।
राधे राधे। और गृहस्थ होकर के भी अगर अपनी सीमा से बाहर निकलता है तो वह भी अपराधी है। काम क्रोध लोभ तीनों परमात्मा के बनाए हुए हैं, तीनों उपयोगी हैं, पर सीमा के भीतर उपयोगी हैं। सीमा के बाहर जो भी इनसे संपर्क करता है वह सीधे नरक तक जाता है। तो चित्तम अंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नान शुद्धते। चित्त के भीतर तो नाना प्रकार के काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष मद और मास्त्री विषय वासनाओं की नालियां बह रही हैं, और गंगा जमुना हमें शुद्ध कर देगी। इसके विषय में सत्सोथ जलेर्धोतम, हजारों हजारों तीर्थों में सैकड़ों सैकड़ों तीर्थों में नित्य प्रति नहाया जाए तो भी ऐसा संभव नहीं है। जैसे सुरा का भांड शराब का पात्र जैसे गंगा जल में शुद्ध नहीं होता, वैसे शुद्ध नहीं हो सकता। फिर क्या करना चाहिए? तो बोले कुछ विधियां बताइए। व्यासी महाराज ने दान विज्यास्तप शौचम तीर्थ सेवा श्रुतम तथा श्रवण्येतानि तीर्थानि यद भावो न निर्मलः। दान की भी महिमा नहीं है, दान से भी हमारा कल्याण हो जाएगा, यह भी संभव नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि दान नहीं करना चाहिए। भगवान ने दिया है तो दान करना ही चाहिए, पर हम दान करते हैं मुँछों पर ताव दे के कहते हैं हमारा तो कल्याण हो जाएगा। बोलो दान से भी कल्याण होने वाला। नहुष राजा ने तो बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए, यज्ञ से भी कल्याण हो जाएगा संभव नहीं है। राजर्षि नहुष ने बड़े बड़े दान और यज्ञ इत्यादि के संसाधनों को प्राप्त करके सशरीर स्वर्ग की यात्रा की। कहां पहुंच गए? स्वर्ग पहुंच गए। कब? जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और इंद्र मानस सरोवर में जाकर के छिप गए, तो अन्वेषण हुआ कि इस समय राजा किसको बनाया जाए, स्वर्ग पर किसको बैठाया जाए। तो ये भारतवर्ष की भूमि इतनी निर्मल है सज्जनों, यहां के राजा स्वर्ग पर भी शासन करते थे। यहां के छात्र स्वर्ग में पढ़ने जाते थे। अर्जुन का नाम सुना होगा आपने। अर्जुन कहां पढ़ने गए? स्वर्ग में पढ़ने गए। और स्वर्ग में एक बला टूट पड़ी उनके ऊपर, उर्वशी नाम की बला। रात को 12 बजे आकर के उसने दरवाजा खटखटा दिया। 16 श्रृंगार की हुई जो ही सामने पहुंची। क्या भारतीय संस्कृति थी सज्जनों, कहां थे हम और कहां पहुंच गए। जो ही दरवाजा खोला, 16 श्रृंगार की हुई उर्वशी सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। चरणों में प्रणाम किया। माता जी आप इस समय? उसने कहा मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। बोले आप हमारे कुल की जननी हो, इसलिए जिस प्रकार से शशि को मैं मां मानता हूं आपको भी मां ही मानता हूं। अरे बोले मूर्ख, मैं तुम्हारे साथ में समागम करने आई हूं, मुझे स्वीकार करो। यहां तुम्हारे पूर्वज कितने आए, कितनों ने हम सबके साथ में रमण किया। स्वर्ग में कोई भी माता होता नहीं होती, आओ आनंद की अनुभूति करो। उसने कहा माता जी आप गलत जगह आ गई, मैं अब अपराध नहीं कर सकता। ये भारतीय संस्कृति में ओतप्रोत जो एक छात्र है, युवा छात्र है, कितना संयमित है। और उन्हीं अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, चंचलम ही मन कृष्ण परमाथि बलवद दृढ़म। जिसका मन इतना संयमित है, किसके लिए किया? अपने लिए नहीं किया, हमारे लिए किया। अर्जुन को गीता जी की जरूरत नहीं थी, अर्जुन को कोई व्यामोह नहीं हुआ था, अर्जुन को कोई विषाद नहीं हुआ था। केवल ठाकुर जी के मुखारविंद से गीता जी का प्राकट्य करवाना था। और गाय दूध तब देती है जब बछड़ा सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता
दुग्धम गीतामृतम, ये जो गीता रूपी अमृत का दोहन किया, ये हमारे आप जैसे महापुरुष, हमारे आप जैसे कलयुग के कीड़ों का कल्याण करने के लिए। परीक्षित जी को कोई काल का भय नहीं था, परीक्षित जी को कोई तक्षक का भय नहीं था। परीक्षित जैसे तो हम हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जन्मों में भी नहीं बन सकते। तक्षक क्या करेगा उनका भाई? एक तरफ तो भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिधिस ततो याति परागति, इसी का अनुवाद तुलसीदास जी कहते हैं जन्म जन्म मुनि यत्न कराहे, अंतराम कही आवत नाहे। और परीक्षित को दर्शन कब हुआ? राधे राधे, तपस्या करने गए थे हिमालय में, हिमालय की गुफा में बैठे जाकर के पंचांगनी तपी उन्होंने, जल के भीतर तपस्या की। अरे अभी तो जन्म ही नहीं हुआ उस महापुरुष का, अभी तो जन्म ही नहीं हुआ, पर पुण्य कैसा अद्भुत था, गर्भ में ही परमात्मा का दर्शन हो गया। ऐसे जो महापुरुष थे उनका तक्षक बाल बांका करेगा? 1 वर्ष तक भगवान उनके साथ में गर्भ में रहे, 12 महीने तक। भगवान परीक्षित के सहोदर भाई हैं। राधे राधे, क्या सहोदर भाई, तक्षक क्या करेगा उनका? पर केवल मात्र गंगा किनारे इसलिए बैठे कि भगवान की कृपा से स्वयं भगवान सुखदेव जी के रूप में आकर के प्रकट हों और वो भागवत का अमृत सारे संसार के प्राणियों का कल्याण करने के लिए आवटन करें, मात्र इसलिए। सारे ग्रंथों की रचना इसी क्रम से हुई। व्यास जी को इन ग्रंथों की आवश्यकता नहीं थी। हमारे कल्याण के लिए उन महापुरुषों ने इतना परिश्रम किया। उस समय गीता प्रेस जैसी प्रेस नहीं होती थी। राधे राधे, जब ये ग्रंथ बने उस समय छोटी सी प्रेस भी नहीं होती थी, लिखने के लिए कागज भी नहीं थे, काय में लिखते थे। हिमालय की यात्रा की होगी कभी तो आपने देखा होगा, भोजपत्र होता है, एक पीपल जैसा वृक्ष होता है, उसकी छाल कागज जैसी पतली होती, उसके ऊपर इन ग्रंथों को लिखा गया। कहां? बर्फ के भीतर बैठ करके। व्यास जी कहां रहते थे? बद्रीनाथ जी से ऊपर व्यास गुफा है, समय प्रास क्षेत्र, वहां रहते थे जहां बर्फीले पहाड़ हैं। उन बर्फीले पहाड़ों में इन ग्रंथों की रचना की। किसके लिए? भावी पीढ़ियों का कल्याण करने के लिए। हमारे पूर्वजों ने हमें जो धन दिया, दुनिया में आज कोई माई का लाल किसी को वो धन दे नहीं सकता। इतने धनी हैं हम आध्यात्म जगत में, जितना धन हमारे पास में है विश्व में किसी भी पंथ मत मतांतर के पास में नहीं है। 1 या 2 पुस्तक हैं, अन्य धर्मों के पास में 1 या 2 पुस्तक मात्र, पर हमारे यहां तो ऐसे। और दुर्भाग्य हमारा ये है, इतने ग्रंथ होने के बाद में भी आज हम धर्म के नाम पर कंगाल हैं, ज्ञान के नाम पर कंगाल हैं, धर्म के नाम पर कंगाल हैं। किसे कहते हैं धर्म? वेद प्रणितो धर्म यद्धर्मस्तद विपर्ययः वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमः। भगवान के पार्षद कहते हैं वेद जो कहता है उसी का नाम धर्म है। क्या कहता है वेद? आजकल विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह होता है, पहले भी होता था। उसको शिक्षावल्ली के नाम से पुकारा जाता था। तैत्तिरीय उपनिषद में जब गुरुकुल से विद्यार्थी हजारों हजारों की संख्या में पढ़ के घर जाने की अवस्था में होते थे, समावर्तन संस्कार के बाद में, तब गुरुजन उनको अंतिम उपदेश देते थे। क्या देते थे? जीवन में क्या करने योग्य है। जो पढ़ा वो तो ठीक है, जो पढ़ा है वो भी ठीक है,
और उपदेश, अंतिम उपदेश देते हुए कहते थे दीक्षांत समारोह में, देखो बच्चों, तुम अब संसार में जा रहे हो, संसार की सेवा के लिए जा रहे हो। संसार की सेवा का मतलब भगवान की सेवा। संसार की सेवा का मतलब ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से, भगवान सबके भीतर विराजमान है। हम किसी की सेवा नहीं करते सज्जनों, हम भगवान की सेवा करते हैं। और शास्त्रों के कोने कोने में लिखा हुआ है, तज्जन्म तानि कर्माणि तद आयु तद मनांसि च। वही मनुष्य का जन्म श्रेष्ठ है, वही मनुष्य की आयु श्रेष्ठ है, वही दिन, वही घड़ी, वही शुभ मुहूर्त श्रेष्ठ है जब इस नाशवान शरीर के द्वारा वह प्रत्येक प्राणियों के भीतर रहने वाले परमात्मा की सेवा करके वो परमात्मा को प्रसन्न कर ले। क्या? परमात्मा को अपनी सेवा के द्वारा, वो चाहे चींटी हो, चाहे मक्खी मच्छर हो, किसी भी जीव की सेवा करके प्रसन्न कर लेगा। आत्मा प्रसन्न हो गई, परमात्मा प्रसन्न हो गए, परमात्मा प्रसन्न हो गए, शेष क्या बचा? और हमने किसी की आत्मा को दुखा दिया, फिर चाहे जितने तीर्थ करते रहो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, चाहे जितने व्रत करते रहो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो वेद प्रणीतो धर्म, वेद भगवान कहते हैं, हे बालको, तुमको जब घर में जाओगे तो 4 देवता मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 4 देवता मिलेंगे। नाम सुन लो उनके। पहला देवता मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथिर देवो भव। ये 4 देवता मिलेंगे। और इन 4 देवताओं को तुमने प्रसन्न कर लिया तो परमात्मा को प्रसन्न कर लिया, और ये चारों को तुमने खून के आंसू रुला दिए तो कोई भगवान तुम पर प्रसन्न होने वाला नहीं। फिर आगे वेद भगवान कहते, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन मा प्रमद। सत्य बोलो। अब हमसे कोई कहे सत्य बोलो तो हमारा तो धंधा झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। आदत पे है हमारी, हमको पता नहीं हम झूठ कब बोल जाते हैं। हमको आदत में हमारे शुमार हो गया, हमें पता नहीं हम झूठ कब बोलते हैं। उदाहरण के लिए, कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई मिल गया, कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे कहीं जा तो रहे हो, पर क्या बोल रहा है? घर में कोई आया, कुछ कर रहा था, क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बता दो क्या फर्क पड़ता है? ये आदत में हमारी झूठ समा गई, हमें पता ही नहीं हम दिन में कितनी बार झूठ बोलते। और मोबाइल ने तो अच्छा झूठ बोलना सिखा दिया है। अभी मैं आउट ऑफ स्टेशन हूं, राधे राधे। अब क्या करोगे? घर में कोई आएगा ही कैसे? एक छोटे से बच्चे की कोई, किसी ने पैसा वैसा दिया होगा, पैसा लेने आया तो उसने जो ही दरवाजा पर आवाज लगाई, वो पहचान गया मालिक, तो अपने पोते से कहता है, कह देना दादाजी घर में नहीं है। तो दरवाजा खोल के उसने कहा, दादाजी ने कहा है कह देना दादाजी घर में नहीं है। वो निर्मल हृदय वाला बेचारा क्या जाने झूठ क्या होता है, सच क्या होता है। झूठ तो बोलना हम सिखाते हैं उसको, झूठ ही लेना, झूठ ही देना। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन महाप्रमद। सदग्रंथों के अध्ययन से प्रमाद मत करो। और हमारे सनातन धर्म का आज सबसे बड़ा बेड़ा यहीं गर्क हो रहा है। हमारे घर में कोई ग्रंथ मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो किसी आले में धूल फाक रहा होगा, कोई माई का लाल पढ़ने वाला नहीं। मैं कभी कभी दुकान में बैठता हूँ आपके गीता प्रेस की, तो देखता हूँ कोई 10-20-25 रुपए की पुस्तक ले जाता है। घर में करोड़ों की गाड़ियां हैं, करोड़ों के महल हैं, पर 100-200-500 रुपए की गीता प्रेस की पुस्तक घरों में नहीं मिलेगी। हमको सनातन धर्म का ज्ञान कराएगा कौन? यहां सत्संग में आए, वो साल में कुछ लोग एक बार आते हैं, कुछ आते ही नहीं है, तो आते हैं तो यहीं सुने और यहीं निकाल के चले जाते हैं, क्योंकि घर में तो काम आने वाला ही नहीं।
राधे राधे। किसी को हम अपना ज्ञान दे तो घर में कोई लेने वाला नहीं, ग्राहक ही नहीं, क्या करें। तो सत्सोत जले धोतम सुराभांडम मिवा शुचि, इसलिए दान के द्वारा भी, यज्ञ के द्वारा भी, तपस्या के द्वारा भी, विविध योगों के द्वारा भी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के माध्यम से भी मनुष्य का कल्याण संभव नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था, नहुष वहां पहुंच गए, अर्जुन वहां पहुंच गए। अर्जुन के सामने देवी कहती है मुझे स्वीकार करो, कहता है यह संभव नहीं है, अगर मैंने ऐसा अपराध किया तो मैं अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा, अगर मैंने ऐसा अपराध किया तो मेरे पूर्वज स्वर्ग से नरक में चले जाएंगे। ये हमारे पहले लोगों को चिंता होती थी अपने पूर्वजों की, आज तो कोई चिंता किसी की है ही नहीं, खुद की चिंता नहीं, पूर्वजों की चिंता कौन करेगा। अंतिम वो धौंस देते हुए कहती है अर्जुन मुझे स्वीकार कर, अन्यथा मैं तुम्हें हिजड़ा बना दूंगी। क्या कहा? तुम्हें नपुंसक बना दूंगी। अर्जुन कहता है मां मुझे नपुंसक बनना स्वीकार है, पर अपराध करना, पाप करना स्वीकार नहीं है। और उसने साफ दे दिया। ये तो दैवीय घटना है, चूंकि 1 वर्ष के लिए उपयोग में होना था, हिजड़ा बन करके उनको उत्तरा को कुछ गाना वाना सिखाना था, तो वो भी दैवीय घटना है। पर हमें शिक्षा क्या लेनी चाहिए? एक समय वह था जब स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा को भी ठोकर मार के इस देश का छात्र चला आता था। आज हम कहां पहुंच गए? क्यों पहुंच गए? क्योंकि हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं। नहुष को देवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया गया, पुण्यों के बल पर यहां तक पहुंच गया नहुष। और वहां पहुंचने के बाद में जब सिंहासन पर बैठा तो उसको लगा बावांग तो खाली है। पूछा यहां कौन बैठता था? बोले शची बैठती थी। बोले अब क्यों नहीं बैठती है? महाराज अब उसके पति नहीं है तो कैसे बैठे? अरे तो हम तो हैं इंद्र के पद पर बैठे हुए, जाओ उसको आदेश दो। यानी ये सारे संसार के संसाधनों से इतना ऊपर उठने के बाद में भी व्यक्ति कितनी जल्दी पतित हो सकता है, ये इतना बड़ा उदाहरण यहां पर उपस्थित है। उस शची के चक्कर में आखिर में उनका पतन हो गया। महर्षि अगस्त ने जब मस्तिष्क प्रहार किया तो शाप दे दिया, अरे मूर्ख जाओ, बार बार तुम सर्प सर्प क्या करते हो? सर्प मानी जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, जाओ तुम ही सर्प बन जाओ। और तुरंत वो एक बार फिर न हो को स्वर्ग जाने का अवसर, ये याति को स्वर्ग जाने का अवसर मिला, सशरीर याति स्वर्ग पहुंच गए। अब इंद्र को तो खोपड़ी खराब हो गई, बोलिए कैसे आ गया? ये अगर हमारी गद्दी पर कब्जा कर लेगा तो हम क्या करेंगे? तो उसका पतन करने के लिए क्या किया? याति महाराज आप एक बात बताओ, आपने ऐसा कौन कौन सा पुण्य किया जिसके पुण्य के बल पर यहां तक पहुंच गए? सो महाराज खुश होकर के मुंह चौपड़ताव दे करके महाराज ये याति गिनाने लग गए। और जैसे जैसे गिनाते चले गए वैसे वैसे पुण्य खत्म होते चले गए, खर्च होता चला गया। यही तो करते हैं हम, पहले तो कोई पुण्य करते नहीं है और थोड़ा बहुत नाम का पुण्य करते हैं तो दिन में 10 बार गाते हैं। जो आ गया उसको कहते हैं हम वहां गए थे वहां गए थे वहां गए थे, वहां तीर्थ यात्रा करके आए, वो सारा पुण्य खत्म हो गया। अच्छा हम अपना पाप भी बताते हैं क्या? राधे राधे। अपनी गलतियां भी किसी के सामने रखते हैं, उसको छिपा के रखते हैं, पुण्यों का प्रदर्शन करते हैं, पापों को छिपा के रखते हैं, तो पाप का तो चक्रवृद्धि ब्याज बनता रहता है। पाप की गठरी तो बड़ी हो जाती है और पुण्य खर्च हो जाता है। परिणाम क्या होता है? हम खाली हाथ ऊपर पहुंचते हैं। अंतिम में जब एक पुण्य शेष रह गया था, इंद्र ने कहा जाओ अब तुम्हारा पतन होने वाला है, क्योंकि तुम्हारे सारे पुण्य समाप्त हो गए। अपने मुख से जो अपने पुण्यों का बखान करता है उसके सारे पुण्य समाप्त हो जाते। बोले एक पुण्य रह गया, उसके बदले में कुछ मिलेगा?
बोले एक वरदान मिल सकता है। ध्यान से सुनिए सज्जनों, एक वरदान मिल सकता है, मांगो। बोलो मेरा पतन तो हो ही रहा है, इतनी कृपा करो इंद्र, मैं गिरूं तो संतों के बीच में गिरूं। क्या मांगा? मैं संसार के सांसारिक प्राणियों के बीच में नहीं गिरूं, कामियों के बीच में, क्रोधियों के, लोभियों के बीच में नहीं, विषय वासनाओं के कीड़ों के बीच में नहीं गिरना चाहता, विषय वासनाओं की नालियों में नहीं गिरना चाहता। अगर गिराना ही है तो मुझे संतों के बीच में गिरा दो। और परिणाम क्या हुआ? हालांकि वो उसी के भांजे वगैरह थे, अष्टक वगैरह, उनसे सत्संग करने के बाद में फिर स्वर्ग पहुंचे। तो संतों के बीच में रहने का परिणाम निश्चित कल्याण होगा। येषाम संस्मरणात् पुंसः सद्य शुद्धन्ति विग्रहा किम पुनः दर्शनास्पर्श पादशोचस्सनादिभिः। संतों की महिमा व्यास जी कहते हैं, भगवान के नाम को लेने का जितना पुण्य बनता है उतना ही पुण्य संतों के नाम लेने से बनता है, उतना ही पुण्य। येषाम संस्मरणात् पुंसः सद्य शुद्धन्ति विग्रहा। जिस घर में, जिस मकान में, जिस दुकान में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, नगर में, डगर में खड़ा होकर मनुष्य किसी संत महापुरुष का नाम लेता है, वह उसी क्षण पवित्र हो जाता है। फिर आगे कहते हैं, नाम लेने से पवित्र हो जाता है, कहीं ऐसे सच्चे संतों का दर्शन हो गया तो। बोले फिर तो कल्पना मत करो उसको कितना पुण्य उपलब्ध हो गया। बोले इसके बाद में कहीं संतों की चरणों की धूली का स्पर्श करने का सौभाग्य मिल गया, बोले इंद्र भी उसकी पुण्य की बराबरी नहीं कर सकता। बोले इससे आगे कोई भाग्यशाली हो और उसको किस संत महापुरुषों के चरणों का धोवन जल पीने को मिल गया, उसकी बराबरी तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। पर आज वो संत कहां मिलेंगे हमको, क्यों नहीं मिलेंगे? कभी आपने विचार नहीं किया सज्जनों? देश हमारा अवश्य है, पर हमारे देश में शिक्षा हमारी नहीं है। क्या है? हमारे देश में शिक्षा हमारी किसकी शिक्षा है? लुटेरों की, मैकाले की शिक्षा। देश हमारा, शिक्षा विदेशियों की, लुटेरों की। अब लुटेरों की शिक्षा कैसी होगी? जो उसको पढ़ेगा वो केवल लूटने के अलावा कुछ नहीं सीखेगा। राधे राधे, वही हो रहा है। पहले विदेशी लूटते थे, आज हमारा भाई हमको लूट रहा है। शिक्षा ही ऐसी है वो। उसके बाद में संविधान भी उन्हीं का है, कानून भी उन्हीं का है। अब इसकी व्याख्या करने का यहाँ समय नहीं है, आपको इस विषय में जानना हो तो फिर एकांत में चर्चा करिएगा संत निवास में बैठ करके। इसके बाद में ऊपर से सिनेमा का तांडव, इस सब ने मिलाकर के हमारी संस्कृति को गोलगप्पा बना करके साफ करती है। हमारी संस्कृति को सिनेमा के माध्यम से पाश्चात्य सभ्यता की एक ऐसी आंधी चली, उस आंधी में हमारी सभ्यता उड़ करके बंगाल की खाड़ी में डूब के मर गई। राधे राधे। अब खोजने से उपलब्ध नहीं होती। तो मैं आपको ये बता रहा था, आज वो सच्चे संत क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि ये संत महात्मा भी मैकाले की शिक्षा पढ़ करके इधर आए। क्या पढ़ के आए? मैकाले की शिक्षा पढ़ करके इधर आए। और मैकाले की शिक्षा पढ़ने वाला तो एक अच्छा मनुष्य भी नहीं बन सकता। अच्छा संत और अच्छा विद्वान और अच्छा पंडित कैसे बन सकता है? संभव नहीं। ऊपर से जिसने सिनेमा देख लिया उसके अंदर तो तमाम गंदगी भर गई। ऊपर से जिसके हाथ में 24 घंटा मोबाइल है, जिन महात्माओं के हाथ में माला झोली होनी चाहिए उनके हाथ में 2-2 मोबाइल होते हैं। राधे राधे। क्या अब भला बताओ, कैसी हम समाज को मार्गदर्शन कैसे करेंगे? तो दान में जिया तप शौचम तीर्थ सेवा श्रुतम तथा, यज्ञ इत्यादि के माध्यम से भी कल्याण संभव नहीं है। शौच, चाहे जितनी पवित्रता से रहें, चाहे जितना तीर्थ का सेवन करें, श्रुतम वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का चाहे जितना श्रवण करें, श्रवणेतानि तीर्थानि यदि भावो न निर्मलः
ये सारे पुण्य मिलकर के हमारा कल्याण नहीं कर सकते अगर हमारा मन निर्मल नहीं है, हमारा भाव शुद्ध नहीं है। हमारा शास्त्र कहता है न काष्ठे विद्यते देवो न पाषाणे न च मृण्मये भावो ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही देवता। देवता कहाँ है? तो व्यास जी कहते हैं न तो पत्थर की मूर्ति में भगवान है, न काष्ठ की मूर्ति में भगवान है, न सोने की मूर्ति में भगवान है, न चांदी की मूर्ति में भगवान है। बोले फिर भगवान है कहाँ? बोले हमारे भाव में भगवान है। अगर हमारा भाव है और वो भाव जहां कहीं भी दृढ़ हो जाएगा वहीं से भगवान प्रकट हो जाएंगे। और भाव नहीं है तो चाहे जितना पूजा पाठ, कोई फल मिलने वाला। घर में माता पिता प्यासे मर रहे हैं और हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, कोई फल मिलने वाला नहीं। घर में माता पिता 2 रोटी के लिए मर रहे हैं और हम तीर्थों में जाकर के 56 भोग भंडारा करवाएं, बिहारी जी में 10 लाख का वो फूल बंगला बनवाएं हैं। हमको लगता है कि बिहारी जी बहुत खुश हैं फूल बंगला में बैठ करके, पर बिहारी जी जानते हैं उन फूल बंगले में उनको कितनी पीड़ा हो रही है। हमें लगता है कि गुलाब के फूलों से हमने श्रृंगार किया है, पर गुलाब के फूलों के भीतर हमने जो कामनाओं के कांटे बो दिए, वो कांटे ठाकुर जी की छाती में चुभते हैं। कौन सा आशीर्वाद मिलेगा हमको? इसलिए धर्म के विषय में ठीक ठीक ज्ञान करने के लिए निगृहीते इंद्रिय ग्रामो यत्रे वचनेश्वरः यत्र च वशे नरः तत्र तस्य कुरुक्षेत्रम नेमिषं पुष्कराणि च। महर्षि अगस्त्य कहते हैं देवी, जिस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, आंखों को वश में कर लिया, जीभ को वश में कर लिया, कान को वश में कर लिया, नासिका को वश में कर लिया, त्वगेंद्रिय को वश में कर लिया, ऐसा व्यक्ति कहीं भी रहता है वही तीर्थ है। क्या कहा? वही नैमिषारण्य है, वही कुरुक्षेत्र है, वही काशी है, वही हरिद्वार है। तत्र तस्य कुरुक्षेत्रम नैमिषम पुष्कराणि च। पुष्कर इत्यादि सारे तीर्थ वहीं रहते हैं जहां इंद्रियों पर संयम करने वाले महापुरुष रहते हैं। अच्छा, आपने कभी विचार किया अयोध्या ही क्यों तीर्थ है, हरिद्वार ही क्यों तीर्थ है, वृंदावन ही क्यों तीर्थ है? यहीं क्यों लोग जाते हैं? क्योंकि यहां पर संत महात्माओं की भरमार है। और जहां भगवान का भजन करने वाले संत महात्मा रहते हैं, वो गांव में भी अगर रहने लग जाएं तो गांव भी तीर्थ बन जाएगा। इसलिए ऐसे जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले हैं, और हमारे यहां 2 इंद्रियां बहुत खतरनाक हैं। जीवो उपस्थ जया धृति ही, आगे चर्चा आएगी ये भी, जिसमें कौन कौन से मानस तीर्थ हैं। उस मानस तीर्थ की चर्चा करते हुए महर्षि अगस्त्य कहते हैं, देवी जो धैर्यवान पुरुष है वह सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त करता है। धैर्यवान पुरुष कौन है? तो कहते हैं जिसने अपनी जीवा को जीत लिया। 2 इंद्रियां खतरनाक है, ध्यान से सुनना। जिह्वा और मूत्रेंद्रिय। जीवो उपस्थ जय धृति ही। जब हम मनुष्य की परिभाषा पढ़ते थे, मैं मनुष्य स्मृति में मनु जी के द्वारा लिखा हुआ 10 प्रकार के मानव धर्म की चर्चा जब हमने पढ़ी तो वहां लिखा धृति क्षमा दमोस्तेयम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम क्रोधो 10 धर्म लक्षण। मानव के 10 धर्म हैं। इन 10 धर्मों में आज हमारे पास एक भी धर्म नहीं है। पहला धर्म क्या है? धृति, धैर्य धारण करना पहला धर्म है। केवल मात्र धैर्य अर्थ लगाते थे, पर भागवत जी पर एक बार दृष्टि पड़ी तब समझ में आया स्वयं भगवान कृष्ण
उद्धव जिसे कहते हैं, उद्धव धैर्य की परिभाषा सुनो। धैर्य किसे कहते हैं? युद्ध में पराजय होने के बाद में धैर्य धारण कर लेना, अथवा धन दौलत कमाई हुई चली जाए और धैर्य धारण कर लेना बहुत सहज है। सामने वाले का अपमान सहन कर लेना बहुत सहज है, धैर्य धारण करना बहुत सहज है। परंतु इन दो इंद्रियों पर जब तक मनुष्य विजय प्राप्त नहीं करता है तब तक वह धैर्यवान हो ही नहीं सकता। पहली इंद्रिया जीवा और दूसरी इंद्रिय मूत्रेंद्रिय। जीवो उपस्थ जयो धृति ही, जो व्यक्ति इन दोनों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है वह धैर्यवान पुरुष है। और आजकल आप देखते हो जहां चाट की दुकान दिखाई दी, बस राधे राधे, मक्खियों की तरह से टूट पड़ते हैं वहां पर। अच्छा, कोठी में जगह नहीं है क्या? कोठी 5 मन की है पहले से ही। हमारे यहाँ तो बिहारी जी में आजकल बिहारी जी की जो गली है दर्शन करने की, वो चाट गली बन गई। बनारस की क्या कचौड़ी गली बन गई। 2 जगह जब मैं देखता हूं अच्छे अच्छे सभ्य घरों के लोग हाथ में कटोरा लेकर के भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। एक तो बफे सिस्टम में, क्या हाथ में कटोरा लेके भीख मांगते हैं, और एक चाट की दुकान पर। क्या दुर्भाग्य है। जहां चाट दिखाई दी वहीं हमारी जीभ लपलपा गई। क्या खाद्य है, क्या अखाद्य है, कौन बनाने वाला है, कौन नहीं बनाने वाला है। मैं तो कभी कभी कहता हूं होटल में लिखा रहता है, वो एक वाक्य जो लिखा रहता है, हर आने वाले से वह वाक्य पूछता है पढ़े लिखे हो तो इसको पढ़ो पहले, और नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है। तो सामने वाला कहता है हम मूर्ख थोड़े हैं, पढ़े लिखे हैं। बोले पढ़ो क्या लिखा है? बोले इसमें लिखा है शाकाहारी होटल। शाकाहारी है हम इसलिए जा रहे हैं। अरे भाई फिर समझो ठीक से क्या कह रहा है वो बोर्ड। वो कह रहा है शाकाहारी हो, पूछ रहा है शाकाहारी हो तो टल, और नहीं हो तो घुस। राधे राधे। दूसरे होटल में जाके देखा, उस पर लिखा था वैष्णव होटल। वह भी बोर्ड पूछता है वैष्णव हो तब तो टल, और नहीं हो तो घुस। हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए हम घुस जाते हैं। अब इसका क्या किया जाए? तो जीवोपस्थ जय धृति ही, जीवा पर जिसने कंट्रोल कर लिया और मूत्रेंद्र पर जिसने वश में कर लिया, ऐसा व्यक्ति धैर्यवान पुरुष है। और तत्रस्तस्य कुरुक्षेत्रम, ऐसे महापुरुष जहां रहते हैं वही तीर्थ बन जाता है। ध्यान पूते ज्ञान जले राग द्वेष मलापहे, यस्नाति मानसे तीर्थे शयाति परमाम गतिम। परम पिता परमात्मा तक कौन पहुंचेगा, अथवा स्वर्ग अथवा वैकुंठ तक कौन पहुंचेगा? बोले जो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते करते अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रियों को भगवान में लीन कर दिया, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की लीला में, भगवान के ध्यान में जिसने लीन कर दिया, ऐसा परम पावन प्राणी परमात्मा तक पहुंच बना लेता है। और जिसने पवित्र नहीं किया वो जल में स्नान करने मात्र से तो कल्याण होने वाला नहीं। ज्ञान जले, अथवा ज्ञान के जल में स्नान कर लिया। ज्ञान का जल क्या है? ईश्वर ही सत्य है, बाकी संसार में सब मिथ्या है। तो सत्य को पकड़ लिया, मिथ्या को अब हम बचपन से कहते चले आ रहे हैं, सब नाशवान है, सब नाशवान है, सब नाशवान है, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, सब छोड़ के जाना पड़ेगा। साथ में किसी के कुछ गया नहीं, हमारे साथ भी जाएगा नहीं, फिर भी हम छोड़ने को तैयार हैं। राधे राधे। एक बीमारी और है, जैसे जैसे बुढ़ापा और किनारे आता है
ऐसे ऐसे घर के बुढ़ों को और घर की बुढ़ी माताओं को क्या लगता है, घर तो हम चला रहे हैं, हमारी वजह से चल रहा है, हमारे बाद में ये बहू क्या जाने घर चला रहा, ये पता नहीं कि आज वो तुमको बेच करके मुंह खा जाएगी, पढ़ी लिखी है। पर हमको ये भ्रम हो गया, घर तो हम चला रहे हैं। अरे हमारे इस घर को तो परमात्मा चला रहा है, हमारे इस घर को तो परमात्मा चला रहा है और इस घर को हम चला रहे हैं। ईश्वर के अलावा हम कब तक हैं, हमारा जीवन कब तक है? जब तक भगवान हमारे भीतर, तब तक हम हैं। और हम जो कुछ भी कर रहे हैं कब तक कर रहे हैं? कौन कर रहा है? वो बैठा वही कर रहा है। और जिस दिन वो हमारा साथ छोड़ देगा उस दिन तो राम नाम। दो चार लोग बोले हिम्मत करके, बहुत खतरनाक है बोलना, है तो यही सत्य। पर आपके घर में विवाह शादी हो रही हो और हमारे जैसा कोई पागल पहुंच जाए और पहुंच के वहां नारे लगाना शुरू कर दे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सच बताओ कैसी पूजा करोगे महाराज जी की? है गलत बोल रहा क्या? वो सही बोल रहा है, पर वो सही हमारी समझ में आता ही नहीं। परमात्मा जब तक इस हाडमास के पुतले में बैठा हुआ है तभी तक ये शरीर है। जिस दिन उस परमात्मा ने हमारा साथ छोड़ दिया, दुनिया में हमारा साथ देने वाला कोई माई का लाल मिलने वाला नहीं है। हम माता हैं तो तभी तक हैं जब तक वो भीतर बैठा है, हम पिता हैं तो भी तभी तक है जब तक वो भीतर बैठा है, हम पति हैं तो भी तभी तक हैं, पत्नी हैं तो भी तभी तक हैं, पुत्र हैं, पौत्र, जो कुछ भी हैं, धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, बलवान, रूपवान, ऐश्वर्यवान, वैभववान, विभूतिमान, पदवान, प्रतिष्ठावान, कुछ भी हैं तभी तक हैं जब तक वो बैठा है। हम कुछ नहीं है, सब कुछ वही वही है। पर आज तक वो हमें नजर कहीं आया नहीं। बहुत सत्संग सुना हमने, पर हम साथ में कभी सत्संग को लेके गए ही नहीं, क्योंकि हमको डर लगता है सत्संग घर चला गया तो घर उजड़ जाएगा। राधे राधे। सत्संग घर चला गया मतलब सत्य का संग करके हम घर चले गए तो फिर असत संसार का संग कैसे कर पाएंगे? इसलिए यत् पठितम तद गुरुवे निवेदितम। जो कुछ सुना महाराज वहीं झाड़ करके चलो। ध्यान पूते ज्ञान जले, ज्ञान के जल में जिसने स्नान कर लिया वो सारे तीर्थों में स्नान करने का पुण्य उसे प्राप्त हो गया। ध्यान हम कुल, हालांकि आजकल कुछ लोग ध्यान की क्लास लगाते हैं, अच्छा है, ठीक है, पर यह शास्त्र सम्मत नहीं। क्योंकि हमारे शास्त्र में अष्टांग योग की जब व्याख्या आती है तो वहां यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये 7वीं सीढ़ी है। बिना 6 सीढ़ी ऊपर पहुंचे 7वीं सीढ़ी पर सीधे सीधे पैर रखने का प्रयास करोगे तो चकनाचूर हो जाओ। और इससे बड़ी समस्या क्या है? भागवत में तो 12 प्रकार के यम हैं, 12 प्रकार के नियम हैं। अब 12 प्रकार के यम नियमों का पालन करना यही कठिन है। फिर आसन पर विजय प्राप्त करना, फिर प्राणायाम करना, फिर प्रत्याहार, मन को लौटा के लाना, फिर किसी एक बिंदु पर धारणा को दृढ़ करना, तब ध्यान लगता है। बिना 6 तल्ले बनाए कोई माई का लाल ऐसा इंजीनियर पैदा नहीं हुआ जो 7वां तल्ला बना के खड़ा कर दे आपके अंदर। ये तो परमात्मा के पास ही सामर्थ्य है। परंतु अब कुछ नहीं है तो अंधों में काना राजा। तो ये ध्यान की क्लास आराम से चल रही है, अच्छा है, चलने दीजिए। राग द्वेष मलाप है। राग और द्वेष, इन दोनों से जो राग किससे होता है? जिसकी हम कामना करते हैं उसमें राग पैदा होता है।
और उसी वस्तु को कोई दूसरा चाहता है तो द्वेष पैदा हो जाता है। उसी वस्तु को जिसको हम चाहते हैं उसी वस्तु को कोई और चाहता है तो वही द्वेष पैदा हो जाता है। और राग द्वेष दोनों ही खतरनाक है। संसार के नाशवान पदार्थों से राग करना और संसार में किसी से द्वेष करना दोनों ही ठीक नहीं है। राग द्वेष से जो ऊपर उड़ जाता है वही परमात्मा तक पहुंचने की सामर्थ्य प्राप्त करता है। और हम तो संसारी प्राणी हैं। राग के बिना तो ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहा स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रष्टात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। निरंतर बार बार विषयों का ध्यान करने से राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है। हम विषयों का ध्यान करना छोड़ नहीं सकते और बिना संसार की विषय वासनाओं का ध्यान छोड़े परमात्मा के नाम रूप लीला का ध्यान आने वाला ही। परमात्मा कहते सब बाहर निकालो। मुझे अगर भीतर रखना है तो जो पहले से कचरा भरा सब निकालो। बोले महाराज निकालने का साधन क्या? बोले सत्संग में जाओ, दूसरा कोई साधन नहीं है। संसार में कोई भी वो झाड़ू नहीं बनी जो हमारे भीतर जाकर के हमारी भीतर के विकारों को दूर करने की सामर्थ्य रखती हो। ये सामर्थ्य तो केवल सत्संग में हुआ ज्ञान की झाड़ू मिलती है जो विवेक के हाथों में लेकर के हम जब उसे अंतःकरण को बुहारेंगे तो अंतःकरण का कचरा साफ हो जाएगा। परमात्मा को कहीं से आना थोड़े है। राधे राधे। परमात्मा को कहीं से आना होना नहीं है। आता तो वो है जो होता नहीं है, जाता तो वो है जो होता नहीं है। हम यहां नहीं थे, वृंदावन में थे, वृंदावन में अब यहां आ गए तो वृंदावन में नहीं है। पर परमात्मा तो चूंकि सब जगह है। सनातन धर्म की जो थ्योरी है, सनातन धर्म का जो सिद्धांत है, परमात्मा व्यापक है। अणु अणु में, परमाणु परमाणु में, जर्रे जर्रे में परमात्मा व्यापक है। तो जो व्यापक है आएगा कहां से? वो तो पहले से ही है। अब है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? दर्शन क्यों नहीं होता? है भी और हम खोज भी रहे। कितने तीर्थों में भटक आए, आज तक तो झलक मिली नहीं। भीतर बैठे हुए फिर भी दिखाई। परमात्मा, स्वामी जी की भाषा में, परमात्मा जितने नजदीक हमारे है उतना नजदीक दुनिया में कोई भी नहीं। क्या? परमात्मा जितना हमारा है उतना दुनिया में आज तक कोई हमारा हुआ नहीं। हम जिस जिस योनि में थे उस योनि में ये दुनिया वाले हमारे साथ में नहीं थे, पर परमात्मा तो हमारे साथ में कुकर शुकर की योनि में भी साथ ही थे। मल मूत्र की नाली में साथ ही सोते थे। राधे राधे। परमात्मा ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। ये तो हम हैं द्वाशु पर्णा सुविजा सखायो समान वृक्षम परिशस्व जाते। हम भटक रहे संसार में, ठाकुर जी हमारा इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। परमात्मा व्यापक हैं, फिर दर्शन होता क्यों नहीं है? हमने विकारों का इतना कचरा अपने हृदय में कूड़ा घर बना दिया। हमने क्या बना दिया? अपने हृदय को कूड़ा घर बना दिया, कचरा घर बना दिया, कूड़ेदान बना दिया। वो कूड़ेदान में ठाकुर जी छिपे बैठे हैं बेचारे। अब वो कूड़ा साफ हो तो ठाकुर जी प्रकट हो जाए। कूड़ा साफ करने की विधि सत्संग के अलावा कहीं उपलब्ध होने वाली नहीं। वो आज हमें सही मिलता नहीं, और मिलता है तो हमारे भीतर प्रवेश करता नहीं, क्योंकि पहले से इतना कचरा भरा हुआ है। पहले से ही इतना कचरा भरा हुआ है, सत्संग की एक बात भी हमारे भीतर प्रवेश करती नहीं। फिर आप कहोगे सुनने में तो बहुत आनंद आता है। वो कैसे आता है? वो आनंद तो सज्जनों कानों के पर्दे में शब्दों के टकराने का आनंद है। राधे राधे। वो जो सत्संग में थोड़ा आनंद आता है
वो तो कानों के पर्दे पर शब्द ब्रह्म की जब टक्कर होती है, अक्षर ब्रह्म की जब टक्कर होती है, स्पर्श होता है शब्द ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म का जब कानों के पर्दे पर स्पर्श होता है, उस स्पर्श का इतना आनंद है, अगर सचमुच में वो भीतर प्रवेश कर गया तब तो परमानंद ही परमानंद है। पर ये अवसर तभी संभव होगा जब भीतर वाला कचरा निकालने की विधि का हमें ज्ञान हो जाए। बिनु सत्संगन हरि कथा ते बिनु मोहन भाग। ये जो मोह का कचरा पड़ा हुआ है ये उसके बिना भगने वाला नहीं है, और जब तक वो मोह भगेगा नहीं तब तक संभव कैसे हम परमात्मा के हो जाएं। तो ध्यान पूते ज्ञान जले राग द्वेष मलापहे यस्नाति मानसे तीर्थे शयाति परमाम गति। ये मानस तीर्थ, इन मानस तीर्थों में जो स्नान करेगा वही उस परमात्मा तक पहुंच सकता है, अन्यथा संभव नहीं। एतत्ते कथितम देवी मानसम तीर्थ लक्षणम भुवना भुवमाना मत तीर्थानाम पुण्यत्वे कारणम शृणु। ये मैंने तुम्हें मानस तीर्थ कहे। कौन कौन से मानस तीर्थ है भगवान, और विस्तार से सुनाइए। आप भी दो चार तीर्थों के नाम सुन लीजिए। सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम, सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम, तीर्थम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थमार्जमेव च। सबसे पहले तीर्थ का नाम है सत्य, और परमात्मा का नाम क्या है? सत्य नारायण। एक शब्द आपने कहीं पढ़ा होगा, सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही, हम जो सत्संग करते हैं इसका अर्थ क्या है? कुछ लोग सत्संग का अर्थ करते हैं संतों का संग। ये विशुद्ध अर्थ नहीं। स्वामी पूज्यपाद ब्रह्मभूत कृपात्री जी महाराज कहा करते थे, ये 2 नंबर का अर्थ है। संतों का संग अर्थ करना ये 2 नंबर का अर्थ है। 1 नंबर का अर्थ है सत्य का संग। सत्य मतलब परमात्मा का संग करना, यही सत्संग है। तो 2 नंबर का अर्थ कैसे हुआ संतों का संग? बोले वो ऐसे व्याख्या करते थे स्वामी जी, बोले भगवान का चिंतन करते करते, भगवान का ध्यान करते करते, भगवान का भजन करते करते, पूजन करते करते, वंदन करते करते, नमन करते करते, स्तवन करते करते, यजन और स्तवन करते करते संत भी तद्वत बन जाते हैं, संत भी भगवत रूप बन जाते हैं। तो तद्रूप बनने के कारण उनका संग करना भी सत्संग कहा जा सकता है। ऐसा सौभाग्य आज बहुत कठिन है। तो सत्यम तीर्थम, और महाभारत में तो व्यास जी संकेत करते हैं अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुलया धृतम, अश्वमेध सहस्त्राधि सत्यमेव विशिष्यते। ब्रह्मा जी के यहां जब कभी कोई विवाद होता था, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है? भागवत में आपने सुना होगा, भागवत की महिमा के बारे में जब देवताओं ने शिकायत की कि हमको भागवत का कथा का अमृत नहीं दिया सुखदेव जी ने, ऐसी क्या विशेषता है जो हमको नहीं मिला? तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी बताता हूं विशेषता क्या है, तुम भी देख लो अपनी आंखों से। तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा अतोल्यत् साधनान्ययः लघुनन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में तराजू लगाया, और तराजू के पलड़े पर, एक पलड़े पर संसार के सारे पुण्यों को रखते चले गए, एक पलड़े पर भागवत जी रख दी, पर सारे संसार के पुण्य उस भागवत जी के पलड़े को उठा नहीं पाए। ब्रह्मा जी घोषणा कर दी संसार के सारे पुण्यों से श्रेष्ठ है भागवत का पुण्य। अब यहां पर क्या कर रहे हैं? सत्य को तुला पर तोला, और सारे अश्वमेध
जातिस्तोम पुत्रेष्टि, यज्ञ, सारे यज्ञों को एक पलड़े पर रखा। दान यज्ञ, तप यज्ञ, जप यज्ञ, पूजा यज्ञ, अर्चना यज्ञ, सारे यज्ञ है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ सनातन धर्म की विशेषता है, बोलना भी यज्ञ है, देखना भी यज्ञ है, सुनना भी, चलना भी यज्ञ है। कहां तक कहें सज्जनों, हमारे यहां तो विवाह भी एक यज्ञ है। और कहां तक बताएं आपको, गर्भाधान संस्कार भी यज्ञ है, अगर शास्त्रीय विधि से होता है। जिसको चलना आता है उसका चलना भी यज्ञ है, जिसको बोलना आता है उसका बोलना भी यज्ञ है, जिसको देखना आता है उसकी दृष्टि से भी यज्ञ होता है, जिसको बैठना आता है बैठने से भी यज्ञ संपादित होता है, जो दर्शनीय उसके दर्शन से भी यज्ञ संपादित होता है। अश्वमेध सहस्त्राणी, सत्य की महिमा का जब बखान करना होता है तो ब्रह्मा जी सत्य को सर्वश्रेष्ठ रखते हैं। जब कभी पतिव्रताओं की महिमा का वर्णन करना होता है तो संसार में पतिव्रता को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करते हैं। कहने का तात्पर्य, गुण उसी के गाए जाते हैं जो दूल्हा होता है। राधे राधे। बारात में पिताजी का कोई महत्व तो नहीं होता है क्या? तो जिस की बारात जा रही होती है, सत्य की महिमा प्रकट करनी हो, अथवा धर्म की महिमा प्रकट करनी हो, अथवा दान की महिमा प्रकट करनी हो, अथवा भागवत की महिमा प्रकट करनी हो, तो ब्रह्मा जी सीधे तराजू में तोल के कहते हैं, देखो देखो यही सबसे श्रेष्ठ है। तो यहां पर अश्वमेध सहस्त्राणी, हजारों हजारों अश्वमेध यज्ञ से सत्य को सबसे श्रेष्ठ माना। तुलसीदास जी भी अनुवाद करते हैं, कहते हैं, धर्मन दूसर सत्य समाना, धर्मन दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्मन दूसर नहीं असत्यात, नहीं सत्यात पुण्य परम, नहीं असत्यात पातकम परम, नहीं सत्यात परो धर्म, न असत्यात पातकम परम। सत्य से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है और असत्य से बढ़कर के कोई पाप नहीं है। नहीं असत्य सम कोटिक गुंजा। असत्य, और आज तो हमारा जीवन ही सारा असत्य पर टिका हुआ है। व्यास जी महाराज महाभारत में लिखते हैं, राजन सत्यम परम ब्रह्म, सत्यम च समयः परम। सत्य ही परब्रह्म परमात्मा है। सत्य क्या है? परब्रह्म परमात्मा का नाम ही सत्य है। बोले सत्यनारायण भगवान की। तो सत्य ये मानस तीर्थ है, और जो व्यक्ति सत्य में स्नान कर लिया माने सत्य में ओतप्रोत है। और हमारे पूर्वजों ने इन गुणों की रक्षा करने के लिए बहुत त्याग किया। सत्य व्रत हरिश्चंद्र किसकी रक्षा के लिए बिक गए? सत्य की रक्षा करने के लिए। राम जी वन में क्यों गए? पिता की सत्य की रक्षा करने के लिए। राम जी चाहते तो नहीं जाते, चलता। दशरथ जी भी नहीं चाहते थे। महर्षि वाल्मीकि तो लिखते हैं, भगवान राम से दशरथ जी ने कहा, राम तुम मुझे बंदी बना दो, जेल में डाल दो, सिंहासन पर बैठ। और लक्ष्मण जी तो तैयार ही हो गए थे, आप बैठो, मैं देखता हूं कौन सामने आता है। फिर भी पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए राम ने 14 वर्ष वन में जाना स्वीकार किया। अयोध्या वालों का बहुमत नहीं देखा वहां पर। सारे अयोध्यावासी चाहते थे गद्दी पर बैठे, पर नहीं। तो सत्य सबसे बड़ा तीर्थ है, और आज सबसे बड़ी समस्या सत्य पर है। जिस समय हरिश्चंद्र से बार बार विश्वामित्र का चेला कहता है, लाओ हमारी दक्षिणा दो, नहीं तो हम शाप दे देंगे, लाओ हमारी दक्षिणा दो। तो बहुत विस्तार से ये चरित्र देवी भागवत में आया है।
तो तारामती कहती है, स्वामी आप ऐसा करो, इस काशी के बाजार में मुझे बेच दो और बेच करके इस ब्राह्मण की दक्षिणा चुका दो। तो इतना सुन करके महाराज बेहोश हो जाते हैं। क्या कहती हो देवी? अग्नि के सामने जिसका मैंने पानी ग्रहण किया है, अपने घर के बुजुर्गों के सामने मैंने पानी ग्रहण किया है, वैदिक मंत्रों के द्वारा जिसका मैंने पानी ग्रहण किया है, मैं उसको बेच दूं? ऐसा कैसे हो सकता है? खैर अंत तो गत्वा वो बोली लगानी पड़ी। वो लंबी कथा है। और जो ही ब्राह्मण ने उसे खरीदा तो सबसे पहले झूठे पकड़े। क्या पकड़ा? ये सत्य की परीक्षा लेने के लिए। जिस देवी की शकल देवता भी कभी देख नहीं पाते थे, आज एक ब्राह्मण ने बड़े बाजार में उसकी चुटिया पकड़ के घसीटना प्रारंभ किया। चल तुम मेरी नौकरानी हो गई। एक छोटा सा बालक 5 वर्ष का, माँ रोटी, माँ रोटी। वो बच्चा क्या जाने क्या हो रहा है। बच्चे को रोते हुए देख करके देवी उस ब्राह्मण देवता से प्रार्थना करती है, हे स्वामी आप मेरे मालिक हो, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। मैं एक माँ हूँ और मेरा मन अगर मेरे बेटे में लगा रहा तो मैं आपकी मन से सेवा नहीं कर पाऊंगी। और जो सेविका अपने स्वामी की सेवा मन से नहीं करती है उसको नरक में जाना पड़ता है। और इसलिए आप कृपा करके मेरे बेटे को भी खरीद लो ताकि मेरा मन लगा रहेगा, मेरा मन यहाँ। उसने उस दोनों को खरीद लिया, दोनों की चुटिया बांध ली, दोनों को चुटिया पकड़ के फिर घसीटने लगा। और तब आप देखिए कैसी संस्कृति थी हमारे देश की। फिर तारामती कहती, स्वामी एक क्षण के लिए मुझे छोड़ दो, मैं अपने पति के चरणों की धूली अपने माथे पर लगा लूं। किस पति की? जिसने भरे बाजार में पत्नी को बेच दिया हो। क्या संस्कृति थी हमारी, क्या संस्कार थे हमारे। और आज तो जब ये निकलता पेपरों में कि होने वाले पति को पहले ही अपने दोस्तों को भेज करके अपहरण करवा लिया और अपहरण करा के ऊपर पहुंचा दिया, कलेजा कांप जाता है। हमारे देश की संस्कृति क्या थी और हम कहां पहुंच गए। इन ग्रंथों को बिना पढ़े सज्जनों ज्ञान हो ही नहीं सकता। धर्म हमारा क्या है कौन बताएगा? ये ग्रंथ बताएं। ये ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं। शेठ जी की कृपा से इतना बड़ा पुस्तकालय बना। गोरखपुर वैसे गोरखपीठ के नाम से प्रसिद्ध था, पहले से एक तीर्थ था वो, पर गीता प्रेस एक और नया तीर्थ बन गया वहां पर। पर हमारा दुर्भाग्य है कि इन महापुरुषों की जो कृपा, जो हमारे लिए उन्होंने इतना बड़ा काम किया, हम उसका लाभ जितना लेना चाहिए उतना लाभ ले नहीं पाते हैं। उतना क्या, किंचित मात्र भी लाभ नहीं लेते। हम 10 घंटा मोबाइल चला सकते हैं, गुजर 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 गुजर। बुढ़े बुढ़े लोग, आग नहीं दिखता तो ऐसे ऐसे देखते हैं। पता नहीं कौन सा परमात्मा घुसा हुआ उसमें। इतना प्रेम अगर गीता भागवत रामायण से किया होता तो हम परमात्मा के निकट कब के पहुंच गए होते और हमारा घर स्वर्ग बन गया होता। इस मोबाइल ने, इस टीवी ने हमारे घरों को नरक बना रखा है। हमारे घरों को नरक किसने बनाया? सिनेमा, बुराइयों का विश्वविद्यालय जो सिनेमा जगत है, बुराइयों का जो ट्रेनिंग सेंटर है। नोट कर लो इस बात को, अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करो। अगर आप में किंचित मात्र भी मातृत्व है, पितृत्व है, अपने बच्चों का हित चाहते हो, उसका उपयोग करो। दुरुपयोग क्यों करते हो? समय का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? समय मतलब काल, और काल का अर्थ क्या हुआ? गीता पढ़ते हो आप लोग? काल का मतलब क्या है? कालोस्मि भर्तर्षभ, कालोस्मि लोकाक्षकृत प्रवृद्ध। भगवान कहते हैं अर्जुन मैं ही काल हूं। काल कौन है?
परमात्मा का नाम ही काल है। और इसलिए मैं कहा करता हूं, जो काल मानी परमात्मा का सम्मान करता है उसका सब जगह सम्मान होता है, पर जो काल का दुरुपयोग करता है काल उसको बहुत बुरी मार मारता है। जो काल मानी समय, समय मानी परमात्मा को जो बर्बाद करता है वो स्वयं बर्बाद हो जाता है। इसलिए समय का आदर करो। समय कुछ घड़ी दो घड़ी, मिनट दो मिनट, घंटे दो घंटे, दिन और संवत्सर का नाम नहीं है। समय भगवान का नाम है और भगवान के अलावा तो कुछ है ही नहीं। मत्तः परतरम नान्यत, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। सब कुछ ठाकुर के ही नाम रूप लीला धाम है। भगवान के अलावा कुछ था नहीं, कुछ है नहीं, कुछ हो सकता नहीं है। तो कालोस्मि भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, काल मेरा नाम है। कि कब भगवान ने क्यों कहना पड़ा? वो अर्जुन से बार बार कह रहे थे मारो मारो, अर्जुन भागा जा रहा था, हम नहीं मारेंगे, हम नहीं मारेंगे। तो भगवान ने दिखाया, देखो ये सब मरे पड़े। कर्णम तथा न्यानपि योधवीरा मया हतास्तुम जयमावेथिष्टः। देखो सारे, द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथा न्यान्यपि योधवीरान, देखो सबको मैंने मार दी। अर्जुन बहुत खुश हो गया, बोले जय जय सरकार, आपने बहुत अच्छा किया। अब एक बात बताओ, आपने जब मार दिया अब तो मुझे कुछ करना ही, अब तो छुट्टी कर दो मेरी, अब तो जाऊं मैं। भगवान ने कहा छुट्टी तो तुम्हारी नहीं होगी। बोले अब क्या बाकी क्या रह गया? आपने जब मार ही दिया तो मेरा काम क्या बचा? बोले देखो अर्जुन, तुम मारोगे तब भी मैं ही मारूंगा, और तुम नहीं मारोगे तब भी मैं ही मारूंगा, अथवा किसी और से मरवाऊंगा तब भी मैं ही मारूंगा। जब सृष्टि बनाता मैं हूं, पालन मैं करता हूं, संहार भी मैं ही करता हूं। तुम्हारी औकात नहीं है तुम मच्छर को भी मार सको। मारूंगा तो मैं ही, पर तुम्हारे हाथों से मरवाऊंगा। बोले मेरे पीछे क्यों पड़े हो आप? क्यों मरवाना चाहते हो मेरे हाथ से मेरे पूर्वजों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे परिवार के सदस्यों को? स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधव, अपने स्वजनों को कैसे मार करके सुखी हो सकता हूं? भगवान ने कहा तुमसे मरवाऊंगा। बोले क्यों? बोले अर्जुन मेरी एक बीमारी है। क्या बीमारी है आपको? बोले मैं अपने भक्तों का यश सुनना चाहता हूं। क्या सुनना चाहता हूं? अपने भक्तों का यश सुनना चाहता हूं, अपने भक्तों की कीर्ति सुनना चाहता हूं। तुम जब भीष्म को मारोगे, तुम जब द्रोण को मारोगे, तुम जब कर्ण जैसे योद्धा को मारोगे, और जब मैं सुनूंगा मेरे अर्जुन ने ऐसा किया, मेरे अर्जुन ने ऐसा किया, मेरी छाती फूल करके चौड़ी हो जाएगी। इसलिए मुझे एक बीमारी है, मैं अपने भक्तों का यश सुनना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे हाथों से मरवाना। बाकी तो करना तो मुझे ही है सारा, तुम क्या करोगे? हम तो वो कठपुतली की तरह से क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगतं कृतं ते स्वाम्यं तो तत्र कुधियो परेश कूर्यो। हम हैं क्या? शास्त्रों को पढ़ने से पता चलता है हम ठाकुर जी के हाथ के खिलौने हैं। ठाकुर जी ने हमें क्यों बनाया? अपने खेलने के लिए खिलौने बनाए, और हम जैसे खिलौने से ठाकुर जी खेलते रहते हैं। अब खिलौनों से ठाकुर जी खेलें अथवा घर का बच्चा खेले, खिलौना थोड़े बोलता है कि ऐसे मत खेलो, वैसे मत खेलो, हमको ऐसे मत पटको, वैसे मत पटको। खिलौना तो जड़ है, अगर बोले तो कैसा खिलौना? तो ठाकुर जी हमारे साथ जैसा खेल खेलना चाहे, हमको उनकी खुशी के लिए उनकी हाँ में हाँ। जय हो सरकार, जय हो सरकार। कुछ भी हो गया हो जीवन में, जय हो सरकार, जय हो प्रभु। किसी रूप में ठाकुर जी का दर्शन हो, जय हो प्रभु, इस रूप में आए हो, जय हो प्रभु, इस रूप में आए हो, जय हो प्रभु, आपकी जय हो, जय हो सरकार। आज इस रूप में आपने दर्शन दिया है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो।
सब में सम दृष्टि रखते हुए, सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए, हर क्रिया के पीछे, हर कर्म के पीछे परमात्मा का हाथ है। हम दुनिया वालों को देखते हैं तो दुखी होते हैं, अगर परमात्मा को देखना प्रारंभ कर देंगे हर क्रिया के पीछे, अब भाई दो ही बात तो होगी, घर में या तो घर में पिताजी की चलेगी अथवा हमारी चलेगी। क्या? तो हमारी चले तो बहुत अच्छी बात है, और हमारी नहीं चली, पिताजी की चली तो और अच्छी बात है। क्या? ऐसे ही संसार में हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाए तो अच्छी बात है, और हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही तो फिर परमात्मा की इच्छा की पूर्ति हो रही है, ये और अच्छी बात है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देनी चाहिए। बस झगड़ा इसी बात का है, हम कुछ और चाहते हैं, हम असमर्थ हैं, हम अशक्त हैं, हम शक्तिहीन हैं, हम सामर्थ्यहीन हैं, फिर भी कुछ और चाहते हैं, परमात्मा कुछ और चाहते हैं, होगा वही जो सर्वसमर्थ परमात्मा चाहते हैं। इसलिए क्यों नहीं हम छोटे हैं, छोटे ही बन जाएं और परमात्मा की इच्छा के अनुसार काम होने दें, और हर क्रिया के पीछे जय हो प्रभु आपकी बड़ी कृपा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। जो भी हो जाए, हर क्रिया परमात्मा की इच्छा से हो रही है, परमात्मा प्रसन्न हो रहे हैं, उसी में हमको प्रसन्न होने की आदत डाल लेनी चाहिए, सारे झगड़े खत्म। सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम। सत्य तीर्थ है। वाल्मीकि रामायण में एक बड़ी सुंदर कथा आई। एक कुशनाभ नाम के राजा थे, जिस वंश में गाधी का प्राकट्य हुआ, जिनके विश्वामित्र नाम के पुत्र हुए। उनकी 100 कन्याएं थीं, और 100 कन्याएं अपने पिताजी के ऊपर में भ्रमण कर रही थीं। वायु देवता की दृष्टि पड़ी 100 कन्याओं के ऊपर। वायु देवता की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वायु देवता ने उन 100 कन्याओं से कहा, देवियों, मुझे पवन देवता कहते हैं, और तुम इस संसार में जन्म लिया है, इतनी सुंदरी हो, संसार में किसी नाशवान मनुष्य से तुम्हारा विवाह होगा, क्षण भर का जीवन है, यहाँ पर मृत्यु हो जाएगी, कोई संसार का सुख नहीं भोग पाओगी। आओ, मैं तुम 100 के साथ में विवाह करना चाहता हूं, उस देवता का वर्ण करके, और अमर होकर के भोगों का भोगो आराम से। वो बड़ी नाराज हो गई साहब, साप देने को तैयार हो गई। फिर उन्होंने कहा, नहीं, साप तो नहीं देना चाहिए, अपनी तपस्या का व्यर्थ में अपव्यय करना ठीक नहीं है। पर उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही, अरे दुष्टात्मा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हाथ मांगने की? हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम अपने पिता के परतंत्र हैं। क्या है? अब इन ग्रंथों को कोई पढ़ेगा, आज की बालिकाएं पढ़ेगी, तब तो पता चलेगा कि हमारा अधिकार कहां तक है, हमारी सीमा कहां तक है। हम तो माता पिता को कुछ मानते ही नहीं, परिणाम 35 और 50 टुकड़े हो जाते हैं। हम अपने पिता के अधिकार क्षेत्र में हैं। यस्य पिता प्रदास्यन्ति स में भर्ता भविष्यति। जिसको हमारे पिता हमारा पाणी ग्रहण करवा देंगे वही हमारा पति बनेगा। हम स्वतंत्र नहीं है जो अपनी इच्छा से अपने पति का वर्ण करें, और वो दिन कभी ना आए हम अपने माता पिता की आज्ञा के विरुद्ध स्वयं अपने लिए पति का वर्ण करने के लिए निकलें। ऐसा दिन जीवन में कभी ना आए। वो साहब वायु देवता इतने नाराज हो गए कि उन्होंने, शरीर में तो रहते ही वायु देवता, सो भीतर भीतर उन देवियों को ऐसा सुखा दिया, वो 1.5 फुट की बन गई। सुखड़ी रोग होता ना, कि बच्चों को देखा होगा आपने, शरीर सूख जाता है, सुखा दिया भीतर भीतर सबको, ठठरी बना दिया।
और वो ऐसे रेंगती रेंगती जैसे तैसे गिरती पड़ती घर पहुंची। माता पिता ने देखा ये क्या हुआ, सारी घटना बताई। पिताजी ऐसे ऐसे हम भ्रमण कर रहे थे, उसी समय पवन देवता ने ऐसा निवेदन किया, हमने निषेध कर दिया। पिता ने सबसे पहले पूछा तुमने साप तो नहीं दे दिया? बोले नहीं पिताजी, आपकी आज्ञा के बिना ऐसा हम कैसे कर सकती थी। तो वहां पिताजी कहते क्षमा धर्म, क्षमा दानम, क्षमा यज्ञ, क्षमा यशः, क्षमा सत्यम, क्षमा शीलम, क्षमा कीर्ति, क्षमा परम, क्षमा पुण्यम, क्षमा तीर्थम, क्षमा सर्वमिति स्तुतिः, क्षमावतामयं लोकः पुरस्यैव क्षमावताम्। क्षमा ही धर्म है, क्षमा करना ही सबसे बड़ा दान है, क्षमा करना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। आज तो बात बात में हिंसा हो जाती है, बात बात में हत्या हो जाती है। क्षमा करना किसी को आता नहीं, क्योंकि सिनेमा की मार धाड़ देख करके हमको सबको बीमारी क्रोध की बढ़ गई है। क्षमा यज्ञ, क्षमा ही सबसे बड़ा यज्ञ है, क्षमा ही संसार में सबसे बड़ा यश है, कीर्ति है। क्षमा ही सबसे बड़ा सत्य है, क्षमा ही शील गुण है, क्षमा ही कीर्ति है, क्षमा ही सबसे श्रेष्ठ पुण्य है, क्षमा ही सबसे बड़ा तीर्थ है, क्षमा ही सबसे बड़ा वेद है, शास्त्र है, पुराण है, क्षमा ही गीता है, क्षमा ही भागवत है, क्षमा ही रामायण है। सारे वेद और शास्त्र क्षमा से समन्वित हैं। जिस मानव के जीवन में क्षमा नाम का गुण आ गया, इस लोक में भी वह आनंद में रहता है और परलोक में भी आनंद से रहता है। यहां भी उसकी कीर्ति की वृद्धि होती है और परलोक में भी उसकी कीर्ति की वृद्धि होती है। हाँ, इस युग में क्षमा करना कायरता का लक्षण है। राधे राधे। और विशेष करके दुष्टों को क्षमा करना ये कायरता का लक्षण है। पर एक युग था जब क्षमा को सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। तो क्षमा तीर्थम, क्षमा ही सबसे बड़ा तीर्थ है। और इसके बाद तीर्थम इंद्रिय निग्रह, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लेना, यही तीर्थ है। इंद्रियां हमारे वश में नहीं। तीर्थों में पहले लोग जाते थे तो अधिकतर आश्रमों में रुकते थे। तो आश्रमों में सादा प्रसाद मिलता था, भोजन नहीं मिलता था, प्रसाद मिलता था। और प्रसादस्तु प्रसन्नता, उस प्रसाद से प्रसन्नता मिलती थी। अब आश्रम में तो आज के बच्चे रुकना नहीं चाहते, होटल में रुकते हैं और होटल में अखाद्य भी खा लेते हैं, अपेय भी पी लेते हैं। कल आपको सुनने को मिलेगा तीर्थों में जाने के बाद क्या करना चाहिए। अब आज के युग में अगर आपको बता दूं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, पर बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि इस व्यासपीठ पर बैठ करके अगर आजकल यही बीमारी हो रही है। बहुत सी बातें ऐसी है जो जानने वाले लोग भी उसको छिपा जाते। अब जनता को मालूम ही नहीं, तो जो चाहता है वह भी तीर्थ में पुण्य न करके पाप कर बैठता है। तीर्थों में जाकर के कभी पलंग पर नहीं सोना चाहिए। राधे राधे। क्या? धरती पर शयन करना चाहिए। अब जो मजबूर है उसकी बात तो अलग है, जो उठने बैठने में वो तो परमात्मा देख रहा है। समझ में आया कुछ? हमारी स्थिति क्या है, हमसे ज्यादा वो परमात्मा जानता है। वो कहीं अयोध्या में नहीं बैठा है, कि जगन्नाथ धाम में नहीं है, यही भीतर बैठा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। क्या करता है? भ्राम्यन् सर्वभूतानां यंत्र रूढ़ानि माया। वही तो सबको घुमा रहा है, वही तो चक्र में डाले हुए माया के। तो उससे कुछ कैसे छिपा हो सकता है? सबको जानता है, इसलिए उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है।
हम दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, पर परमात्मा की आंखों में धूल झोंक सकते नहीं। वो इधर ही बैठ के देख रहा है? हमको जब कोई गलत काम करना होता है तो हम देखते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है। अरे कोई देख तो नहीं रहा, ये तो तुम देख रहे हो, पर जो इधर बैठा है कभी उधर भी देख लिया करो कि वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। उससे कैसे बचोगे? कुछ लोगों ने तहखाने में पाप किए, बोले हम तो गुफा में करते हैं, वहां कोई देखता ही नहीं है। पर उनको ये नहीं मालूम कि वहां गुफा में भी तुम्हारे साथ में वो रहता है, वहां भी देखता है वो। उनको भी भगवान ने दंडित कर दिया। परमात्मा क्या देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। इसलिए इंद्रियों पर निग्रह करना, इंद्रियों पर कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ा तीर्थ है। इन इंद्रियों पर कंट्रोल अगर हम नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को तीर्थ में आने से कोई फायदा नहीं। ये भी आप आगे सुनेंगे। किसको तीर्थों में जाने से पुण्य मिलता है, कौन कौन से लक्षण वाले तीर्थों में जाने से पुण्यों का अर्जन करते हैं, और कौन कौन से अवगुण को लेकर के जब हम तीर्थों में जाते हैं तो उसका कोई फल मिलता उलता नहीं है। तो इसलिए इन ग्रंथों को घर में पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं घर में पढ़ी। क्या होगा, किस लिए पैसा कमाते हैं आप? एक वकील बनता है तो कई लाख की पुस्तकें खरीदनी पड़ती है, डॉक्टर बनता तो कई लाखों की पुस्तकें खरीदनी पड़ती है, और भक्त बनना हो तो 5 रुपए की पुस्तक भी घर में नहीं। राधे राधे। क्या ज्ञानी बनना हो तो 50 रुपए की पुस्तक भी हमारे घर में नहीं है, और हम ज्ञानी बन जाएंगे, हम भक्त बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? वकील की यहां पर जाके देखते हैं तो अलमारी पुस्तकों की भरी पड़ी रहती है। कितने लाखों की पुस्तकें आती हैं, कितने करोड़ों रुपए एक डॉक्टर बनने में लग जाते हैं, इतना खर्च करते हैं तब डिग्री मिलती है डॉक्टर की। और भक्त की डिग्री ऐसे मिल जाएगी क्या? भगवान तक पहुंचने का पासपोर्ट ऐसे मिल जाएगा? अमेरिका जाने के लिए पासपोर्ट पैसे खर्च करने पड़ते हैं, किराया खर्च करना पड़ता है, यहाँ भी कुछ खर्च करना पड़ेगा। इसलिए गीता प्रेस गोरखपुर की जो पुस्तकें हैं, सनातन धर्मावलंबियों को अन्य ग्रंथों को छोड़ करके गीता प्रेस की पुस्तकों को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो सिद्धांत हैं वो शास्त्रीय सिद्धांतों की चर्चा है, वहाँ व्यक्तिगत चर्चा नहीं होती। स्वामी जी की भी बहुत सी पुस्तकें गीता प्रेस से छपी हुई है, और बहुत सी बार ऐसा होता कैसेट सुनते हैं, जैसे सुबह कैसेट चल रहा था। अब स्वामी जी की भी अवस्था ज़्यादा हो गई तो फिर बोलने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो कैसेट साफ नहीं आता। पर ग्रंथों को पढ़ने से, स्वामी जी के साधक संजीवनी इत्यादि है, उनको पढ़ने से पूरी की पूरी सिद्धांतों की जो चर्चा स्वामी जी की है वो आप ग्रंथ में पर समझ के पढ़ने से होगा। तो इंद्रिय निग्रहम सर्वभूत दया तीर्थम, सभी प्राणियों पर दया करना ये तीर्थ है। और तीर्थम आर्जो में वच, अपने जीवन में सरलता से रहना। सरल है। एक बार वो मुलुक पीठ वाले महाराज जी से का प्रवचन सुन रहा था मैं, तो किसी संत के बारे में बता रहे थे। और तो सरल संत क्या होता है? बोले संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह। संत सरल चित्त वाले होते हैं। बोलो सरल का अर्थ क्या होता है? बोलो सरल का अर्थ किसी संत ने हमको बताया, स माने सीता, र माने राम जी, और ल माने लक्ष्मण जी। इन तीनों को जो राधे राधे अपने जीवन में प्राप्त कर लेता है वह सरल होता है, वह संत होता है। क्या सरल माने? स माने सीता, र माने राम जी, और ल माने लखन। जो जीव और ब्रह्म और भक्ति तीनों को मुट्ठी में कर लेता है, तीनों को अपने जीवन में जीना सीख लेता है, वह सरल संत होता है। तो ऐसा आर्जव अर्थात सरलता पूर्वक हम जीवन जीना सीखें। जितने सरल हो सके, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहस्रना अमानिना मानदेयो कीर्तनियो सदा हरि।
तिनके से भी ज्यादा सरल। फिर कल चर्चा करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम।